जय हिंद। आज आप लोगों को बता रहा है 1857 की क्रांति। 1857 देखिए हमारा देश जो आज़ाद हुआ 1947 में आज़ाद हुआ था। अगर मान के चले 1857 में थोड़ा सा और प्रयास किया जाता और निसफल मतलब निस्वार्थ प्रयास किया जाता तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो चुका था। और कैसे आज़ाद हो चुका था वो सब बताते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिए। देखिए 1857 में हुआ ऐसा था कि 1857 में जो अंग्रेज वगैरह थे, अंग्रेज हमारे देश में भी कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हमारा देश 1857 में आज़ाद नहीं हो पाया था। आज़ाद नहीं होने का भी कुछ कारण था कि उस टाइम अंग्रेजों वगैरह जो अंग्रेज का अत्याचार बढ़ने लगा था और हमारे देश के जो कुछ लोग थे वो जो प्रयास किए थे उनके प्रयास का कारण ये था कि उन पे जो मान के चले जो उस टाइम आर्थिक कारण था 1857 की क्रांति का, तो ये था कि किसानों से उनका जमीन छीन लिया जाता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू किया गया, महलवाड़ी व्यवस्था चालू किया गया, वीर कुंवर सिंह उनसे उनकी जमींदारी छीन ली गई। उसके बाद आपका नाना साहब जो थे, नाना साहब से भी उनका पेंशन बंद कर दिया गया, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को उनका मतलब समझिए राजा नहीं बनने दिया गया। बहुत सारा कारण था 1857 की क्रांति का होने का, जिसकी वजह से आपका 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। देखिए बताते 1857 की क्रांति का इतना कारण था, लेकिन मेन जो कारण था, तत्कालीन कारण था, वो था बेस इनफील्ड राइफल। क्या था? बेस इनफील्ड राइफल। देखिए बेस इनफील्ड राइफल क्या होता है? बेस इनफील्ड राइफल, देखिए बेस इनफील्ड राइफल जो होता है वो नॉर्मली पीछे से एकदम जो आता है राइफल देखे होंगे, पीछे से जो जिसमें लगा रहता है, तख्ता लगा रहता है, का मतलब लकड़ी का लगा रहता है, उसको क्या बुलाता है? बेस इनफील्ड राइफल। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, नॉर्मली अपने देश में बेस इनफील्ड राइफल की जगह वो इनफील्ड राइफल देने लगे। क्या देने लगे? इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल देने लगे। क्या देने लगे? इनफील्ड राइफल। देखिए इनफील्ड राइफल देने लगे वहां तक भी ठीक है, लेकिन हिंदुओं को जो इनफील्ड राइफल देते थे उसके पीछे गाय की चमड़ी लगा देते थे। किसी का चमड़ी? गाय का चमड़ी लगा देते थे। और मुस्लिमों को जो इनफील्ड राइफल देते थे उसके पीछे सुअर का चमड़ी लगा देते थे। क्या लगा देते थे? सुअर का चमड़ी लगा देते थे, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों भड़ के और जिससे थोड़ा सा मतलब समझिए एकदम क्रांति की भावना उठी, लोग जागरूक होना स्टार्ट किए। और ये तो सही है, लेकिन जब खाने वाला आटा था, खाने वाला आटा में अगर जो हिंदुओं को आटा दिया जा रहा था उसमें गाय वगैरह के हड्डी का मतलब एकदम समझिए पीस के उसको आटा मिला दिया जा रहा था, और जो मुस्लिमों को दिया जा रहा था तो उसमें सुअर वगैरह की हड्डी को पीस के मिला दिया जाता था, ठीक ना। इसकी वजह से थोड़ा सा विद्रोह की भावना जगी, लोगों में गुस्सा आया, लोग समझे कि एकदम अंग्रेज को मार के भगाना है। लेकिन देखिए हद तो तब हो गया जब 34 नेटिव इन्फेंट्री बंगाल के, देखिए बंगाल के बैरकपुर छावनी, कहाँ? बैरकपुर छावनी में, बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 एनआई नेटिव इन्फेंट्री इसका फुल फॉर्म होता है। 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इन हथियारों बेस इनफील्ड राइफल और इनफील्ड राइफल जो देने लगा था, तो मंगल पांडे जो थे इनफील्ड राइफल को लेने से मना कर दिए, चलाने से मना कर दिए। तो अंग्रेज लोग के जो थे वो का मतलब एकदम बड़े बड़े जो होते थे कमिश्नर वगैरह, वो सब इन पे रोक लगाने लगे। कैसे नहीं चलाएगा तुम, कैसे नहीं चलाएगा, हम जो बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा, हम तुमको इनफील्ड राइफल दिए चलाना पड़ेगा। अब मंगल पांडे बोले कि आप लोग गाय की चर्बी लगा के दे रहे हैं इसलिए हम नहीं चलाएंगे। इस पे हो गया विद्रोह। तब मंगल पांडे सबसे पहले मारे थे किसको? तब लेफ्टिनेंट हुज और लेफ्टिनेंट बाज। लेफ्टिनेंट बाज, इन दोनों को पहले गोली मार दिए। कौन मार दिए? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को जब गोली मार दिए ना, तो मंगल पांडे को 1857 में फांसी दे दिया गया। क्या फांसी? कहाँ दे दिया गया? बैरकपुर छावनी में ही, बैरकपुर छावनी में ही 1857 में ही इनको मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया। क्या दे दिया गया? फांसी पे लटका दिया गया। जब इनको फांसी दे दिया गया तो सारे सेनाओं में जो था, सब सेनाओं में एकदम गुस्सा की भावना जग उठी कि हमारे फौजी को, हमारे फौजी भाई को एक को फांसी दे दिया गया, ऐसा कैसे हो सकता है, हम विद्रोह करेंगे। तो विद्रोह का जो डेट तय हुआ 30 मई 1857। कितना मई? 30 मई 1857 को विद्रोह का डेट बना कि 30 मई 1857 को सब लोग मिलके विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। एकदम नारेबाजी पूरे स्टार्ट हो गया। और जो विद्रोह का संदेश जो था, ये संदेश दो माध्यम से, दो मतलब समझे ना, एकदम होता है ना कि जैसे कोड वर्ड, तो कोड वर्ड के माध्यम से पहुंचा। एक रोटी था और एक और कोड वर्ड क्या था? कमल था। एक रोटी था, एक और कोड वर्ड कमल, कमल का फूल। रोटी या कमल के फूल के मदद से, ये कोड वर्ड के मदद से पूरे एकदम ये फैला दिया गया बात कि 30 मई 1857 को विद्रोह करना है। लेकिन 30 मई 1857 से पहले 10 मई 1857 को
10 मई 1857 को 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को ही 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। जैसे ही विद्रोह स्टार्ट हुआ, 10 मई को जैसे ही विद्रोह स्टार्ट हुआ, वैसे ही 4 जून को आज समझिए 10 तारीख को विद्रोह स्टार्ट हुआ, 11 तारीख को ये लोग कहाँ पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। 11 मई को ये लोग कहाँ पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। 11 मई को कहाँ पहुंच गया ये लोग? दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच के वहां से हथियार वगैरह लूट भी लिया, अंग्रेजों को मारना स्टार्ट भी कर दिया। जब देखा कि 11 मई को अब जब नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने अंग्रेजों पे हमला बोल दिया है, अंग्रेजों को मारना स्टार्ट कर दिया है, तब जो लोग पर मतलब एकदम जो परेशानी से थे, जो लोग परिस्थिति से दबे हुए थे, जैसे झांसी की रानी को, आगे कानपुर से नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, ये लोग जिन पे बीता हुआ था, जिनको अंग्रेजों ने परेशान किया था, ये लोग भी सोचे कि अब हम लोग भी आंदोलन करेंगे। देखिए बताते हैं वो लोग भी आंदोलन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बता रहे हैं। देखिए जब 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने जब हमला करना स्टार्ट किया, जब ये जवान 10 मई को, देखिए 10 मई को ये लोग हमला कर दिए थे। कितना मई को? 10 मई 1857 को इन लोगों ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद क्या किया ये लोग? 11 मई को कहाँ पहुंच गए? 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। वहां से सब हथियार वगैरह लूट भी लिए। अब देखिए जिधर जो अंग्रेज जाता था ना, अंग्रेज भाई घर से आता था कि इधर पकड़ के एकदम गली में मार के खत्म। इस तरह से जब होने लगा, तब देखिए क्या हुआ। 4 जून 1857 को, 4 जून 1857 को जब देखा कि कुछ नहीं होने वाला था, 4 जून 1857 को लखनऊ से, कहां से? लखनऊ से बेगम हजरत महल विद्रोह कर दी। बेगम हजरत महल, वही बेगम हजरत महल है। अवध के नवाब जो था वाजिद अली शाह, ये वही वाजिद अली शाह की वाइफ है। ये वही वाजिद अली शाह की वाइफ है। देखिए जो 1857 में हमारा देश आजाद हो जाता, और 1857 में हमारे देश आजाद होने का कोई दिक्कत भी नहीं होता, लेकिन उस टाइम जो हमारे देश को आजाद कराने वाले लोग थे, उन लोगों के पास जो कारण था वो अपना पर्सनल कारण था। जैसे बेगम हजरत महल से इनका राज्यपाट छीन लिया गया था, इनका महल छीन लिया गया था। वाजिद अली शाह इनके जो शौहर थे, इनके जो हस्बैंड थे वाजिद अली शाह, उनको मार दिया गया था। बोला जाता है कि वाजिद अली शाह इतना बड़का नवाब थे कि जब अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए आया, जब अंग्रेज उनको मतलब बांधने के लिए आया, जब जेल ले जाने के लिए आया, तब उनका एक पैर का जूता खुल गया था। पैर का एक जूता खुल गया था। तो बोले कि जब तक जूता छोड़ के भागिए, उनके साथ जो मंत्री वगैरह था, बोला कि जूता छोड़ के भागिए। वो बोले कि इतिहास में याद रखा जाएगा कि ऐसा भी कोई नवाब आया था जो बिना जूता के चला भी नहीं, बिना जूता के चला भी नहीं। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन देखिए यही बोलता है, वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन क्यों नहीं भागे? सोचे कि जूता पहनेंगे तभी भागेंगे। अब इतिहास में आप लोग याद रख रहे हैं ना कि नवाब था लखनऊ का, कौन था? वाजिद अली शाह। देखिए 4 जून 1857 को लखनऊ से बेगम हजरत महल विद्रोह कर दी। जहां विद्रोह किए ना, इनके साथ 5 जून को 1857 को नाना साहेब और तात्या टोपे कहां से विद्रोह कर दिए? कानपुर से। नाना साहेब और कौन था? तात्या टोपे कहां से विद्रोह कर दिए? कानपुर से। कहां से विद्रोह कर दिए जी? कानपुर से। कहां से विद्रोह कर दिए? कानपुर से। अब समझिए, देखिए 5 जून 1857 को नाना साहेब तात्या टोपे कहां से विद्रोह किए? कानपुर से। आज जैसे ही इसको देखकर विद्रोह करते हुए कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई इधर से ये विद्रोह कर दिए। इधर से बोले कि हम क्यों पीछे रहेंगे। आपको एक चीज बता दे कि तात्या टोपे जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के क्या थे? गुरु थे। तात्या टोपे जो थे वो कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। इधर से जब से तात्या टोपे ने स्टार्ट किया विद्रोह, वैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी कहा हम भी विद्रोह करेंगे, और रानी लक्ष्मीबाई ने भी स्टार्ट कर दिया। पटना से कौन विद्रोह किया था? तब पटना से आपके किए थे पुस्तक विक्रेता लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। पुस्तक विक्रेता लियाकत अली। पुस्तक बेचने वाला एक आदमी था, क्या उसका नाम क्या था? लियाकत अली। क्या नाम था? लियाकत अली, ठीक ना। ये विद्रोह कर दिए थे। कहां से? पटना से। ये कहां से विद्रोह किए थे? पटना से विद्रोह कर देते। अब पटना से हो गया, उसके बाद देखिए आरा से कौन विद्रोह किया था? आरा से वीर कुंवर सिंह। आरा से कौन किया था? वीर कुंवर सिंह। आरा से वीर कुंवर सिंह। देखिए ये लोग जो विद्रोह किए ना, ये लोग अंग्रेज को मारे भी थे,
लेकिन इन लोगों को विद्रोह दब जाने का मेन कारण ये था कि ये लोग जो अपना बनाए मतलब सेना के जो होता है प्रधान, जो होता है एकदम अब प्रधान है हमारे सेना के, अब मेन है हमारे सेना के, तो मेन जो किसको बनाए पता है? मेन बनाए थे ये लोग बहादुर शाह जफर को। किसको बनाए थे? बहादुर शाह को। किसको बनाए थे? बहादुर शाह। वही याद कीजिए, वही बहादुर शाह है मुगल वंश का अंतिम शासक, मुगल वंश का अंतिम शासक। ये पगलवा की जो बीवी थी, ये पगलवा की जो बीवी थी, क्या नाम था उसका? बता रहे, देखिए एक सेकंड रुक जाइए। देखिए ये पागल के जो बीवी थी बहादुर शाह जफर था, ये पहला बात तो सेना का नेतृत्व करना नहीं चाहता था। ये सोचा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हम मारा जाएंगे। बहुत डरपोक शासक था, ये सेना का नेतृत्व करना नहीं चाहता था। सब सेना सब मिलके इसको क्या काम किया, सब नेटिव इन्फेंट्री का जवान सब मिलके कि तुम बनो, तुम बनना पड़ेगा। इसको लेके बैठा दिया तख्ता पे, चल गद्दी पे बैठ, तू हम लोग का सेना का मेन कमान संभालेगा। बैठे नहीं आता, बोला हम नहीं बैठेंगे। इसको जबरदस्ती बैठा दिया, इसको जबरदस्ती बैठा दिया। अब देखिए बहादुर शाह जबरदस्ती बन गया, लेकिन इसकी वाइफ जो थी जिन्नत महल, ये निकली एकदम विभीषण। क्या निकली? विभीषण। ये चुप्पे चुप्पे सारा जो इसका था खुफिया बात सब जो होता था कि कैसे हमला करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सब बात जिन्नत महल किसको पहुंचाती थी? अंग्रेजवन को। किसको पहुंचाती थी? अंग्रेज को। कौन पहुंचाती थी? जिन्नत महल। तब जिन्नत महल सब बात अंग्रेज को पहुंचा दिया। बता दी कि बहादुर शाह कहाँ जाने वाला है, कि बहादुर शाह पकड़ा गया, बेचारा पकड़ा गया। अब बहादुर शाह के सामने इसके दोनों बेटा को अंग्रेज मार दिया, सामने सामने एकदम। बहादुर शाह वहाँ यहाँ दोनों बेटा को इसको अंग्रेज मार दिया, अंग्रेज मार दिया। फिर भी बहादुर शाह लड़ता, लेकिन बेचारा देखिए बाप जो होता है ना, बाप बहुत कमजोर देता, उसके सामने उसके बच्चे को मार देता था तो बाप कुछ नहीं कर पाता। फिर बेचारा बहादुर शाह कुछ नहीं कर पाया, इसको रंगून भेज दिया। कहाँ रंगून भेज दिया? ये अपना जो कब्र खुदवाया था, ये बहादुर शाह जफर एक ऐसा आदमी था जो जीते जी अपना कब्र खुदवा लिया था और बोला था हम मरेंगे तो हमको वहीं दफनाइएगा। तो ये जो इसको तो मारा नहीं, इसको रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? अंग्रेज लोग कहाँ भेज दिए? रंगून भेज दिए। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हो गई? 1862 में। यहाँ मृत्यु हुई, सेना का विद्रोह पूरी तरह से समाप्त। अब विद्रोह समाप्त कब माना जाने लगा? जब ये नाना साहेब को 1859 में पकड़ लिया गया था। कब? 1859 में पकड़ लिया गया, यहाँ विद्रोह खत्म। लेकिन हालांकि वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को लिग्रांड को गोली मार दी। किसको? लिग्रांड को हरा दिए थे। किसको हरा दिए थे? लिग्रांड। उसका एक गवर्नर था जिसका नाम था लिग्रांड। उसको 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह के एक हाथ में गोली लगने के बावजूद वीर कुंवर सिंह अपना हाथ काट दिए, लेकिन लिग्रांड को मौत के घाट उतार दिए। और लिग्रांड को मौत के घाट उतारने के बाद अब किस दिन उतारते? 23 अप्रैल को। इसलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ आ रहा है ना? देखिए 23 अप्रैल को उसको मौत के घाट उतार दिए लिग्रांड को, ठीक ना? लिग्रांड तो मर गया, लेकिन तैयो वीर कुंवर सिंह भी मर गए। एक हाथ आदमी काट लेगा अभी तलवार से, कैंसर वगैरह हुआ और मर गए। लेकिन वीर कुंवर सिंह के भाई को अंग्रेज सब पकड़ के जेल में डाल दिया, जहां उनकी भी मौत हो गई। और 1857 की क्रांति असफल हो गई। देश जो आज़ाद हो जाता है 1857 में, वो असफल हो गया। देखिए 1857 की क्रांति के असफल होने के बहुत सारा कारण था। पहला तो हथियार का कमी था, हमारे पास हथियार भी नहीं थे। देखिए फर्स्ट कमी था हथियार की कमी, हथियार की कमी। उसके बाद सेना का अच्छे तरह से नेतृत्व नहीं हो पाया, सेना का नेतृत्व ठीक से नहीं हो पाया। देखिए दूसरा कारण क्या था? सेना का नेतृत्व ठीक से नहीं हो पाया। उसके बाद भी और भी कारण रहा होगा। तीसरा कारण यह था कि अपना ही लोग धोखा दे दिया, धोखा मिल गया। और चौथा कारण ये था ना कि जितना लोग जो सेना भाग लिया ना, वो देश के लिए को भाग नहीं लिया था, वो देश के लिए विद्रोह में एक भी भाग नहीं लिया था। देखिए यहाँ 4 जून से लखनऊ से बेगम हजरत महल जो विद्रोह की थी, क्रांति की थी, वो क्यों की थी? क्योंकि इसका शौहर जो था वाजिद अली शाह, उसको मार दिया गया था, इसलिए ये भीगे थे। यहाँ आपका 5 जून नाना साहब जो तात्या टोपे कानपुर से भीगे थे, वो कानपुर से क्यों गए थे? कि अंग्रेजों ने इनका पेंशन रोक दिया था। उसके बाद झांसी से जो रानी लक्ष्मीबाई गई थी, वो रानी लक्ष्मीबाई क्यों जुड़ी थी? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बेटा को राजा नहीं बनने दिया जा रहा था। उसके बाद पटना से जो लियाकत अली पुस्तक विक्रेता थे, इनकी दुकान को बंद कर दिया गया था। आरा से जो वीर कुंवर सिंह थे, इनके जमींदारी छीन ली गई थी। सबका पर्सनल कारण था, सबका क्या था? पर्सनल कारण, अपना अपना कारण था। तो अपना अपना कारण लेके चलेगा देश आजाद कराने थोड़ा ही पॉसिबल
अपना कारण, देश के कारण जो चले तब देश आजाद होगा। हालांकि कोई बात नहीं, 1857 की क्रांति समझ में आया। यहाँ पे देखिए सबका पर्सनल कारण था, क्या था? पर्सनल कारण, जिसकी वजह से बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से 1858 की 57 की क्रांति असफल हो गई। एक चीज और आप लोगों को बताते हैं, इतना समझ में आया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बताते हैं कि जहां जहां से इन लोग जो क्रांति किए थे वहां पे क्रांति का सामना करने के लिए गवर्नर कौन था, इसको पहले नोट कीजिए। देखिए दिल्ली से जहां से बहादुर शाह जफर ने विद्रोह किया था वहां पे गवर्नर कौन था? निकलसन एंड हंसन, निकलसन एंड हंसन। लखनऊ से जहां से बेगम हजरत महल विद्रोह किए थे वहां गवर्नर कौन था? कैंपबेल। झांसी से जहां रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था वहां गवर्नर कौन था? हुरोज। कानपुर से जहां तात्या तोपे नाना साहब विद्रोह किए थे वहां गवर्नर कौन था? कैंपबेल ही वहां का भी था। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह जो किए थे विद्रोह वहां गवर्नर कौन था? लिग्रांड। हालांकि वीर कुंवर सिंह को लिग्रांड को टपका दिए थे, मतलब मार दिए थे, लेकिन फिर भी विद्रोह दब गया क्योंकि वीर कुंवर सिंह भी मर गए। देखिए वीर कुंवर सिंह भी मर गए थे। उसके बाद यहाँ पे आपके तात्या टोपे नाना साहब 1859 में गिरफ्तार हो गए। बहादुर शाह जफर बेचारा 1862 में मर गया। बचे बेगम हजरत महल और लक्ष्मीबाई, ये दोनों अकेले लेडीज क्या करती, इसके वजह से विद्रोह आपका समाप्त हो गया। विद्रोह समाप्त कब हो गया? 1862 में विद्रोह समाप्त हो गया, जिसके बाद हमारा देश आजाद नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से पुनः प्रयास किया गया था, लेकिन देखिए इतना होने के बाद ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ, वो क्या घोषणा की कि हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंद कर दिया जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और ब्रिटेन वालों ने कहा कि हम भारत में अब नया जगह कब्जा नहीं करेंगे, जो जगह है वही रहेगा। इस क्रांति से थोड़ा बहुत असर पड़ा, लेकिन फिर भी ये क्रांति सफल नहीं हो पाया। इसके लिए बहुत सारा दुख है। आप लोग अगर मतलब देश के प्रति समर्पित हैं तो कम से कम मेरे लिए नहीं, ये लोग जो लड़े थे, ये जो हम लोग घर में सेफ बैठे हुए थे, ये लोग जो गोलियां खाए, इसके लिए कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो के बारे में आप लोग को जो राय लगता है, जो भी अच्छा लगा खराब लगा, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी टाइप का और सारा वीडियो मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।